अमरीकी हुक्मरान जमात के 6 अरकान कांग्रेस का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर का बॉयकॉट। मोदी सरकार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, मुसलमानों समेत अक़लियतों को हदफ बनाने और सहाफ़ती पाबंदियों में मुलव्विस है। मुश्तरका इजलास से खिताब इंतहाई एहतराम की अलामत है, जिसका इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड तकलीफ दे हो काबिल एहतराम नहीं है। 6 अरकान कांग्रेस का बयान। अमरीकी सदर जो बाइडन और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुलाकात के दौरान व्हाइट हाउस के बाहर सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इंडिया शेम शेम और गो बैक मोदी के नारे लगाए। मुख्तलिफ ट्रकों पर मोदी के खिलाफ नारे दर्ज थे। ट्रकों पर स्क्रीन के जरिए मोदी मुखालिफ दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मोदी हुकूमत ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया तो भारत का शिराजा बिखरने का खतरा है। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा की पेशगोई। मोदी की कौम परस्ताना क़यादत में भारत के जमहूरियत के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। जमहूरियत की आलमी दर्जाबंदी में भारत मुसलसल नीचे जा रहा है। गिरती हुई साख से भारत शदीद परेशान हो गया। बरतानवी जरीदे का इंकशाफ। वज़ीर आज़म की IMF कर्ज के लिए मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोशिशें। पेरिस में आलमी मालियाती इदारे की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। नवे जायजे के लिए तमाम पेशगी शराइत मुकम्मल हो चुकी। मुश्तरका तौर पर आइंदा लाहे अमल के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने मुलाकात मस्बत करार दे दी। पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट के मौके पर वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकातें। मौसमियाती तब्दीली के सबब पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब ने 33 लाख अफराद को बेघर कर दिया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आज़म का पेरिस समिट से खिताब में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करने पर जोर। सर, ये नाकामी क्यों हो रही है डॉक्टर साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर, हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर, लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का IMF मुज़ाकरात कामयाब क्यों ना हुए? सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना इसहाक डार गुस्सा कर गए। पहले मोबाइल बंद कराने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर गार्ड्स को सहाफ़ी से मोबाइल छीनने का हुक्म दे दिया। सवाल पूछने वाले सहाफ़ी का इसहाक डार पर हमला करने का इल्ज़ाम। बहरे ओकियानूस में टाइटन आबदोज लापता होने के फौरी बाद तबाह हो गई। समंदर के नीचे धमाके की आवाज़ से मिलती जुलती आवाज़ की इत्तला कोस्ट गार्ड कमांडर को दे दी गई थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने लापता आबदोज के 5 मुसाफिरों की मौत का ऐलान कर दिया। आबदोज में पाकिस्तानी समेत 5 सयाह सवार थे। हुकूमत पाकिस्तान का बदकिस्मत आबदोज में सवार शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद की मौत पर अहले खाना से इजहार अफसोस। टाइटैनिक जहाज देखने गए सयाहों की सफर से कुछ देर पहले की वीडियो सामने आ गई। वीडियो जहाज की मुलाजमा ने शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाहों की गहरे समंदर में जाने से पहले बनाई। टाइटन आबदोज को पानी की सतह पर देखा जा सकता है। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। अदालत ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद गिरफ्तार तमाम अफराद की तफसीलात तलब कर ली। वफाक वजारत दिफा, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। वजीर दिफा का फौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट जाने वालों के सियासी मकासद होने का दावा। माजी में 9 मई जैसे वाकयात नहीं हुए, कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल होना है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI क़यादत पर रियासत पर हमले की तरगीब देने का इल्जाम। तकरीबन 100 अरब रुपया जो इमीडिएट रेस्क्यू और रिलीफ के लिए चाहिए था, उसमें ऑलमोस्ट 80 बिलियन से ज्यादा उन्होंने आपको फिगर दिया। बिस्क के जरिए ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ जो फैक्ट्रीज थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो इन काइंड जो चीजें उस वक्त NDMA के स्टोर से या अदरवाइज जल्दी जो कॉयर हो सकती करके किए, टोटल जो इसका उसका बिल था 100 अरब रुपए का था। सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए दरकार 100 अरब रुपए में से 80 अरब रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तकसीम। मुतासरीन को घर बनाकर देने के लिए 50 अरब रुपए की जरूरत, 25 अरब रुपए वफाकी हुकूमत देगी। इसहाक डार की कौमी असम्बली को ब्रीफिंग। पानी के मंसूबे K4 की तामीर के लिए ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल चलाने के लिए अबू ज़हबी से मुआहदा। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी होगी। अबू ज़हबी पोर्ट्स, PICT और बल्क कार्गो टर्मिनल समेत बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और ऑपरेशन में बेहतरी लाएगा। आज़ाद कश्मीर से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मजीद 2 एजेंट गिरफ्तार। तादाद 14 हो गई। मुलजिमों ने 4 रिश्तेदार नौजवानों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुमालिक भिजवाया।
यूनान हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान का वीडियो बयान सामने आ गया। यूरोप का गैर कानूनी सफर मौत का सफर करार दे दिया। गुलाम सरवर खान ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इदारों के खिलाफ महाजर आई और 9 मई वाकयात पर इजहार मजम्मत। ओकाड़ा के साबिक MPA चौधरी मसूद शफकत रबीरा भी PTI छोड़ गए। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ असासजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की नैब तहकीकात का दायरा कार मजीद वसी। स्टेट बैंक से परवेज इलाही समेत 9 अहम शख्सियात के बैंक का रिकॉर्ड तलब। गैर मुल्की ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का रिकॉर्ड भी मांग लिया। ईद उल अजहा की सरकारी तातीलात पर नजरसानी। वजीर आजम ने 3 के बजाय 4 छुट्टियां देने की मंजूरी दे दी। हफ्ते में 5 रोज काम करने वालों को 28 से 30 जून और 6 दिन काम करने वाले मुलाजमीन को 28 से 1 जुलाई तक छुट्टियां मिलेंगी। ईद कुर्बान करीब आते ही इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में बकरों की आला किस्म तवज्जो का मरकज बन गई। लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में खरीदारों और व्यापारियों को ATM और दीगर सहूलियात मैसर। पहले इनकार फिर इकरार। नामजद चेयरमैन PCB ने भारत जाकर वर्ल्ड कप न खेलने का बयान अपनी जाती राय करार दे दिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के फैसले में छेड़छाड़ न करने का ऐलान कर दिया। PCB का नए चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को कराने का ऐलान। मुस्तफा रमदे से मुकाबला होगा। बर्लिन में स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की कामयाबियां। उस्मान कमर का दूसरा गोल्ड मेडल। जैनब अली ने भी सोने का तमगा जीत लिया। साइकिलिंग में सफीर आबिद रिजवी का सिल्वर मेडल। वुमेन पावर लिफ्टिंग के मुकाबले में मारिया मंजूर ने चांदी और कांसी का तमगा अपने नाम कर लिया।